राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा व्लॉग्स रेगुलर बनाने का, लेकिन आप लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे हो कि दीदी प्लीज़ वीडियो डाला करो, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाया करो। तो आप लोगों की ही फरमाइश पर मैं कोशिश करूँगी व्लॉग कंटिन्यू करने का। जो जैसा होगा एज इट इज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जितना कनेक्शन आप मेरे से फील करते हो उससे कहीं ज़्यादा कनेक्शन मैं आप लोगों से फील करती हूँ। तो अभी अपडेट मैं आपको दूँ तो वक्त हो चला है शाम का 6:30 के करीब टाइम हो रहा है, और मैंने ऑफिस से आने के बाद कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं। और अब मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी, साथ साथ नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, और जो कुछ भी घर में फैला हुआ है उसको मैं समेटूंगी और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टाइम की तरफ नज़र घुमा लीजिए, 6:30 हो चुके हैं और अब हमारी डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। पता है लाइफ में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो सब कुछ हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम ये सोचेंगे कि घर के काम करते हम इतने थक जाते हैं, पढ़ाई कैसे मैनेज करें, अपने सपनों की तरफ कैसे कदम बढ़ाए जाए, तो आप कभी अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो सक्सेसफुल लोग हैं मुझसे ज़्यादा उन्हीं के पास भी 24 घंटे ही हैं, जब वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे आप भी सब कुछ मैनेज करते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हर किसी को होती है, तो उन प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। बस आप जो चाहते हो उसके लिए एक पॉजिटिव कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बात करूँ मैं अपने बारे में, तो जब मैं अभी HSSC CET और एचटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग मेरे लिए ये हो रहा है कि अभी तक ना तो CET का कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही एचटेट की कोई स्पेसिफिक डेट आई है जिससे एक तैयारी को बूस्टअप मिल जाए। होता ये है कि जब हमें सामने टारगेट दिखाई देता है, एक प्रॉपर एग्ज़ाम डेट मिल जाती है, तो हम उस डेट को टारगेट बनाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अभी जब कुछ फाइनल ही नहीं है कि कब क्या होगा, तो ऐसे में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आप इस टाइम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे और जब एग्ज़ाम आएगा, तो जब आपको जो फ्रस्ट्रेशन होगी, जो आपका डिमोटिवेशन होगा ना, वो आपको एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन देने से रह जाता है। इसीलिए अपनी पढ़ाई अभी से कंटिन्यू करिए। और एचटेट और CET दोनों को साथ लेकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। CDP को अगर साइड में कर दिया जाए तो बाकी सब्जेक्ट सेम ही है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम एग्ज़ाम डेट का वेट करते रह जाते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाते हैं। टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो, एंड काम धंधे जस्ट अभी फिनिश हैं और मैं अपनी बुक लेके बैठ गई थी। मैं करने वाली हूँ यहाँ से वो कैब, और साथ साथ ये जो बुक मैंने ख़रीदी थी, मैंने डिसाइड करा है कि इसमें से डेली एक प्रैक्टिस सेट मैं रेगुलर बेसिस पे लगाया करूँगी, ताकि मेरा इससे रिवाइज होता रहे और मुझे पता चलता रहे कि जो मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने पढ़ा है, वो किस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे पुट अप हो रहे हैं। और यहाँ पर सो रही है मेरी बेटी, और ये वक्त जब आराम करने का होता है उस टाइम पे मैं अपनी बुक लेके बैठी हूँ। मतलब यही छोटे छोटे डिसीजंस डिसाइड करते कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है और आप अपने गोल के प्रति कितना ज़्यादा सीरियस है। अब मेरे को 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ये डिसीज़न लेने में कि अभी मेरे को रेस्ट करना है, सोना है, या फिर मेरे को पढ़ना है। और पता है कोई भी काम स्टार्ट करने का सबसे मुश्किल पार्ट होता है उस काम को शुरू करना। एक बार आप काम को शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे वो आप ख़त्म तो अपने आप हो जाता है, लेकिन सबसे टफ पार्ट ये होता है कि खुद को समझाकर उस काम को स्टार्ट करना। तो सबसे पहले तो मैं वो कैब करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, क्योंकि वो कैब को हम बहुत हल्के में लेके चलते हैं और यही 1-2 नंबर आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई जैसे भी हो कंटिन्यू रखें, और एक भी दिन अगर आप मिस करते हो तो वो आपको नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं वो कैब स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि आपको नई नई बुक्स नहीं ख़रीदना चाहिए। इनफैक्ट जो आपके पास बुक हो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना चाहिए, तभी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती हैं। तो आप मेरी बुक्स देख सकते हो, मैं यहीं से पढ़ती रहती हूँ, और जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं यहीं से रिवाइज़ करती हूँ बजाय नई बुक्स ख़रीदने के। हाँ, PYQs के लिए मैं न्यू बुक ख़रीद लेती हूँ, या फिर करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन जो जनरल सब्जेक्ट है उनके लिए मैं नई बुक्स नहीं ख़रीदती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ
इंग्लिश वोकैब और उसके बाद करूँगी ये प्रैक्टिस सेट। तो सिर्फ एक थॉट होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ एक थॉट होता है जो आपका मोबाइल साइड में रखवा कर या ज़िंदगी के बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में रखकर आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये डिसीज़न आपका ही होता है कि आपको घर के कामों से थक हार कर रेस्ट करना है, गॉसिप करनी है, टीवी देखना है, या फिर एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से रिस्टार्ट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप अपना फ्यूचर किस प्रकार देखना चाहते हो। सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर आप खुश हो, या फिर लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, वो सारे सपने पूरे करना चाहते हो जो आपने अपने स्कूल टाइम में देखे थे, जो आप स्कूल के दिनों में बनना चाहते थे। तो थोड़ा सा ध्यान अपनी थॉट प्रोसेस पर दीजिए, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कीजिए। गधे बनने की बजाय घोड़ा बनना प्रेफर कीजिए। जो पढ़े, जितना पढ़े, सफिशिएंट पढ़े, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें और उस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे अपने पढ़े हुए पर तो आते हुए भी आपके क्वेश्चन गलत होंगे और डिमोटिवेट आप हो ही जाओगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट भले ही बाद में लगा लेना, लेकिन रिवीजन पहले करो। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तभी आपको जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में टिकेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब से कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर व्लॉग्स डाल पाऊँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, जिसके कारण रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और पढ़ाई और घर के कामों के चक्कर में अपनी हेल्थ को मत भूलिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।